आप ही के पास आती हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मोहन भागवत से हो रही है गोरखपुर में। पिछले 4 दिन से मोहन भागवत जी यहीं पर है और अलग अलग तरीके के जो बयान, कभी कोई आर्टिकल जो आरएसएस के खेमे से निकल कर आ रहा है, वो उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि आरएसएस और बीजेपी के जो संबंध है इस समय वो बिल्कुल पतन की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आज की मुलाकात, पहला सवाल तो आपसे ये है कि आज की मुलाकात आप किस संदर्भ में देखते हैं योगी और मोहन भागवत की, और दूसरा ये कि क्या आरएसएस मोदी पर अब नकेल कस सकता है? एक तो आरएसएस और बीजेपी में कोई विवाद है, इस बात से मैं सहमत नहीं। आरएसएस बीजेपी का विरोध कर रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं। आरएसएस के नेता बीजेपी पे हमलावर हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो जन आक्रोश है, उस जन आक्रोश के खिलाफ आरएसएस नहीं खड़ा होना चाहती। आरएसएस का यह बयान जो बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या सरकार के कामकाज को लेकर के जो आ रहे हैं, वह उस जन आक्रोश के समर्थन में खड़ा होना है। क्योंकि अगर जन आक्रोश के खिलाफ आप खड़े होंगे तो आप खारिज हो जाएंगे। बीजेपी ये नहीं, आरएसएस ये नहीं कर सकती। आरएसएस क्यों करेगा? आरएसएस का एजेंडा बीजेपी लागू कर रही है। आरएसएस का संगठन के तौर पर सबसे ज्यादा लाभान्वित है बीजेपी सरकार से। तो आरएसएस विरोध क्यों करेगा? क्या आपको आज पता चला है कि अहंकार कहीं है किसी शासन सत्ता में? क्या आज पता चला है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहां शांति बहाली होनी चाहिए? क्या आज पता चला है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है? क्या आज जानकारी आपको हो रही है कि विपक्ष की अवहेलना हो रही है और सहमति बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? उस समय क्यों बयान नहीं आई है? मणिपुर की जब घटना हुई, मणिपुर की जब ये हिंसा हुई, उस समय क्या बयान नहीं आ सकते थे? ये क्यों नहीं आए? जिस समय 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा था, उस समय बयान नहीं आ सकते थे कि विपक्ष कुछ नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है और एक पक्ष मेरा है, एक सामने वाला का पक्ष है और सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये तो बयान तब भी आ जाना चाहिए। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक नुकसान हुआ है, जो राजनीतिक रिजेक्शन हुआ है, उसके साथ खड़ा होना है और उसमें हिस्सेदार बनना नहीं है। उसमें यह बताने की कोशिश है कि अगर हम होते तो इस तरह का नुकसान नहीं होता। अरे अब क्या कर लेते भाई? और अगर ये आरएसएस कहता है कि आरएसएस सक्रिय नहीं था, तो क्या संघ के लोग या बीजेपी के लोग यह कहने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मध्य प्रदेश में उपलब्धियां मिली हैं उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है? आरएसएस के लोगों को जो राजस्थान में उपलब्धियां मिली हैं उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है? बीजेपी को जो दिल्ली में सफलताएं मिली हैं उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है? क्या ये कह सकते हैं आप? गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिली हैं उससे बीजेपी कहीं नहीं था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये उपलब्धि हासिल कर ली। क्या यह बात कही जा सकती है? और क्या यह बयान सरसंघचालक जी का तब भी आता जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत चली जाती? क्या आज तक इस तरह का बयान आया? 2014 में क्यों नहीं बयान आया? इस तरह की नसीहत सरकार को क्यों नहीं दी गई कि आप विपक्ष के साथ मिलकर चलेंगे, सहमति बना के चलेंगे और विपक्ष के साथ, विपक्ष को दुश्मन नहीं मानेंगे, राजनीतिक अनुकूलता होनी चाहिए? ये बात तो तभी कही जा सकती थी। अगर एक अभिभावक आप हैं, आज आप क्या कर रहे हैं? एक अभिभावक की तो भूमिका अदा कर रहे हैं या सिविल सोसाइटी की भूमिका अदा कर रहे हैं? तो अभिभावक हो या सिविल सोसाइटी हो, तो आप ये जिम्मेदारी तो 24 घंटे की है यार, कि एक समय पे आप बोलेंगे, एक समय पे आप नहीं बोलेंगे। ये तो कोई मतलब नहीं है। अगर आज इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के इस मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के द्वारा खारिज कर दी गई है, तो ऐसे में संघ अगर खड़ा होता है बीजेपी के नेताओं, सरकार के पक्ष में, इसका यह होगा कि आप जनता की भावनाओं के खिलाफ, आपको जनता के साथ खड़ा होना दिखना है। अगर आप जनता के साथ खड़े हुए नहीं देखे जाएंगे तो आप खारिज हो जाएंगे। यह जनता ने खारिज किया ना, किसी व्यक्ति ने तो खारिज नहीं किया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का समर्थन नहीं मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है, मोदी जी का जो जीत का मार्जिन है वो सबसे कम हो गया, जो वह उस प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान की जाएगी जो सबसे कम मार्जिन से जीता। तो अगर यह क्या है? यह रिजेक्शन है, जनता के द्वारा खारिज कर दिया जाना आपके कार्यक्रमों को, नीतियों को, गवर्नेंस को, आपके तौर तरीकों। आपने जो कहा कि भाई जन आक्रोश के विरोध नहीं जा सकता आरएसएस, ये तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में आप इसको कैसे देखेंगे कि क्या आरएसएस मोदी जी को खारिज कर रहा है क्योंकि भाई जन आक्रोश उनके खिलाफ है? ना, तो बिल्कुल नहीं खारिज कर रहा। वो
बिल्कुल नहीं खारिज कर रहा, वह केवल अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है कि आप पराजय की बात मत कीजिए, आप मिस गवर्नेंस की बात मत कीजिए, आप सरकार की नीतियों के सफलताओं की बात मत कीजिए, अब आप आरएसएस पर चर्चा कीजिए। या केवल इट इज एक टैक्टिस है डाइवर्जन की, एक्शन डाइवर्टर है हाँ आपके। कि ये केवल और केवल यही है। और योगी जी और मोहन भागवत जी की जो मुलाकात है, इसका कोई मतलब नहीं है। वहां पे कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा ये आरएसएस के इस कार्यक्रम की घोषणा पहले हो चुकी थी, और अगर आरएसएस का वह कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित रूप से है कि दोनों की मुलाकात होगी। क्या किसी राज्य में अगर आरएसएस का कोई कार्यक्रम हो, वहां के नेताओं से स्तर संचालक की मुलाकात नहीं होगी? इसके पीछे कोई राजनीति देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। यह केवल और केवल है, राजनीति उसमें केवल है कि आप सरकार की विफलताओं की चर्चा मत कीजिए, आप सरकार के मिस गवर्नेंस की चर्चा मत कीजिए, आप सरकार के मिस इन्फॉर्मेशन की चर्चा मत कीजिए, जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स की गई आप उसकी चर्चा मत कीजिए, आप मणिपुर में जो सरकार का रवैया रहा उसकी चर्चा मत कीजिए, लोगों के मन में जो नाराजगी के भाव उभर करके सामने आए हैं आप उसकी चर्चा मत कीजिए, आप इसकी चर्चा कीजिए कि हमने उपदेश दे दिया, हम ये बात कर रहे हैं। इस आप मौके पे बात कीजिए ना। अगर लोगों के मन में कोई ना, अगर बेरोजगारी का सवाल है तो आप कब बोलेंगे? जब उस युवाओं की उम्र पूरी हो जाएगी। आपको एक मौके पे बोलने की बात होती है। ये जितनी बातें मोहन भागवत जी ने कही है, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं वो, और उनकी प्रतिष्ठा है उनके समर्थकों के बीच में, तो आपकी बात तो जिस समय की आवश्यकता हो, एक सांसद को आप उसके सदस्यता खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी में, एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ आप ये मजाक करेंगे ये, और उसके बाद भी आप बोलेंगे नहीं, और आप कहेंगे नहीं विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। तो यह आदर्श सूचक बातें किस बात के लिए कही जा रही हैं आज? इसका औचित्य क्या है? यह मोदी जी का रिएक्शन आरएसएस के द्वारा नहीं है, मोदी जी को खारिज किया जाना नहीं है। मोदी जी आरएसएस के उतने ही प्रिय आज भी हैं जितने कल थे। वह केवल यह है कि आप उनकी विफलताओं की बात मत कीजिए, आप ये बात मत कीजिए कि उनका जो जीत तो गए, लेकिन जीत का मार्जिन घट क्यों गया, उनके कंस्टिट्यूएंसी के आसपास के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हार क्यों गई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे आपका इतना बड़ा पराक्रम है, उस जिस राज्य में 1952 में आप चुनाव जीते गए थे दो जगहों पर, उस राज्य में आपकी गिरावट क्यों आ गई? आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। आप इसकी चर्चा मत कीजिए, आप चर्चा इन बातों की कीजिए। यह केवल और केवल राजनीति है, यह मोदी जी को खारिज करने की राजनीति नहीं है। के लिए मैं सुनील जी के पास आऊंगी कि अभी जो विवेक कह रहे थे कि आरएसएस को बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मोदी और शाह से प्रॉब्लम है। आपको लगता है सुनील जी कि क्या आरएसएस मोदी और शाह को हटाने का कोई प्लान बना सकता है? ये भी तो हो सकता है ना कि बीजेपी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, उनको ये गवारा नहीं है कि मोदी और शाह कंटिन्यू करें, तो क्या उनको हटाने का काम आरएसएस कर सकता है? नहीं, मैं इस नरेशन से सहमत नहीं हूं। मोदी जी जिस गंभीरता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस ईमानदारी के साथ आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं, वह एजेंडा बहुत कम लोग लागू कर पाते हैं। आखिर मोदी जी इसकी शिकायत आरएसएस को गुजरात में क्यों नहीं हुई? क्या नहीं हुआ वहां? एक बार भी नहीं हुई शिकायत किसी को। उस अब एक से एक दुर्घटनाएं हुई, तमाम तरह की आलोचना हुई पूरे देश भर में। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री तक ने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि अपराध धर्म का पालन कीजिए। आरएसएस ने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका कोई प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हो और आपके एजेंडे को लागू कर रहा, तो आपसे क्यों नाराज होंगे? मैं विवेक की इस बात से सहमत हूं कि आरएसएस हिंदुओं के एकीकरण की बात करना चाहता है, लेकिन वह एकीकरण कांग्रेस के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें हिस्सेदार कांग्रेस ना हो। वह भी एकीकरण बीजेपी के साथ हो, वह एकीकरण समाजवादी पार्टी के साथ ना हो, माने बंटवारा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी ना हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। वो चाहते हैं कि एकता हो, लेकिन वह एकता बीजेपी के साथ, वह बीजेपी को कमजोर होना, उसकी विश्वसनीयता का कम होना, उसके लीडरशिप को लेकर के कोई अविश्वास की बात पैदा होना, ये वो कतई नहीं चाहते। आखिर मैंने आप ऑर्गेनाइजर और पांचर ने एडिटोरियल लिख दिया, क्या जरूरत क्या इसकी आपको है? आप तो इसको करेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप एक मैगजीन आप हैं, तो आप अपने पाठकों के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी इस तरह के प्रयास कर लेते हैं। और अगर आप आरएसएस के मुखपत्र हैं और आरएसएस मात्र संस्था है बीजेपी की,
बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि मुझे आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। ठीक है, कोई हमें कोई आपका संगठन, आप गर्व करना भी चाहिए, इसके बिना आप कैसे रह सकते हैं। तो आरएसएस बीजेपी ऐसे किसी उदारवादी व्यक्ति को लेना चाहेगा अगर उसका भरपूर एजेंडा लागू हो रहा है तो। आखिर आरएसएस तो अपने एजेंडे को लागू करना चाहता है ना। और अगर उसका एजेंडा, और मोदी जी से जैसा परिपक्व आदमी कौन मिलेगा उनको। जिस प्रतिपक्ष की बात आज समझ में आ रही है 10 साल के बाद, जब प्रतिपक्ष के साथ इस तरह घटनाएं हो रही थी, चूंकि आपको जन समर्थन मिल रहा था, आपको लग रहा था कि हमारा ये जो काम करने का तरीका है, मतलब मैं अपनी बात कह चुका था, केवल इतना ही है कि जो मोदी और शाह की नाराजगी बताई जा रही है, के प्रति नाराजगी बताई जा रही है आरएसएस की, मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोग आरएसएस के एजेंडे को बड़ी ईमानदारी के साथ लागू कर रहे हैं। इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। और पूरी प्रतिभा, मैं सहमत हूँ, मैं शुक्ला जी की बात से 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। बहुत ईमानदारी से लागू किया।